कराची में मज़ार कायद पर नारेबाजी लीगी रहनुमा को महंगी पड़ गई। दिन भर हंगामा आराई के बाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रहा। 1 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म। मरीम नवाज को जमानत की खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिली, जबकि उस वक्त समाअत अभी जारी थी। मरियम औरंगजेब साहिबा ने अभी मुझे खबर दी है कि उनकी बेल हो गई है। शुक्रिया। जमानत बाद में होती है, मरियम बीबी को पहले पता चल जाता है। फैसल जावेद ने मामला सेनेट में उठा दिया। मरियम नवाज को जमानत की खबर पहले कैसे मिल गई? सोशल मीडिया पर सार्फिन के सवालात। हमारा दरवाजा बहुत जोर जोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। सुबह सवेरे दरवाजे पर दस्तखत हुई। सफ्दर ने दरवाजा खोला। एहलकार ने कहा आपको गिरफ्तार करने आए हैं। सफ्दर बोले मरियम सोई हुई है, मैं दवाइयां लेकर आता हूं। मगर पुलिस फिर भी अंदर आ गई। मरियम सफ्दर ने गिरफ्तारी की कहानी सुना दी। ब्लैकमेल करने की बजाय हिम्मत है तो मुझे भी गिरफ्तार करो। लीगी रहनुमा का चैलेंज। गिरफ्तारी से सिंध हुकूमत को क्लीन चिट दे दी। जिन लोगों का ख्याल था कि वो इस तरीके से पीडीएम में तकसीम पैदा कर लेंगे, बदएतमादी पैदा कर लेंगे, उस साजिश को भी नाकाम बना। मौलाना फजलुर रहमान ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की गिरफ्तारी पीटीएम पर हमला करार दिया। साजिश के तहत सोची समझी हरकत की गई। मकसद सिंध हुकूमत और पीडीएम में दूरियां पैदा करना था। वज़ीर आला सिंध को बेखबर रखा गया। पुलिस पर दबाव डालकर जबरदस्ती एफआईआर कराई गई। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिफ अली जरदारी से भी टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमत मुखालिफ जदोजहद जारी रखने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, ना ही कोई ट्वीट की। मरियम नवाज से फोन पर माजरत। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कोई मुहज़्ज़िब मुआशरा ऐसी मज़मूम हरकत की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा हक़ाइक़ कौम के सामने लाएंगे। मज़ार कायद पर कैप्टन सफ्दर ने जो किया वो नामुनासिब था। सैयद गनी की वज़ाहत। पीपल्स पार्टी की नियत पर शक नहीं। सिंध के मेहमान मरीम नवाज के कमरे का जिस तरह दरवाजा तोड़ा गया, इस पर पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को वजाहत देनी होगी। तलाल जौहरी का मुतालबा। मोहम्मद जुबैर ने कहा गिरफ्तारी के लिए सिंध हुकूमत पर दबाव डाला गया। हुकूमती कैंपों में ऑपोजिशन को भरपूर जवाब। शिबली फराज ने कहा बनारसी ठगों ने मुल्क लूटा, इदारे तबाह किए। शहजाद अकबर ने गिरफ्तारी को पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। मज़ार कायद पर सियासी खेल का मैदान नहीं, तकद्दुस की पामाली पर सजा होनी चाहिए। फवाद चौधरी का ट्वीट। मरीम नवाज नमाज में बख्श पाने गई, रोज से गले पड़ गए। फयाजुल हसन चौहान का तबसरा। ऑपोजिशन के इदारों के खिलाफ बयानिए का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब नहीं कोई रियायत मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को गाइडलाइंस दे दी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरतानवी अखबारात में नवाज शरीफ के इश्तिहार शाया करने की वफाक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया। अजीज़ा और एवनफील्ड रेफरेंस में लीगी कायद की तलबी के इश्तिहार 2 अखबारों में शाया। हाजिरी के लिए 24 नवंबर तक की मोहलत। नैब लाहौर को साफ पानी केस में करप्शन के जरासीम नहीं मिले, इंक्वायरी बंद करने का फैसला। केस पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भिजवाने की सिफारिश। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। अगली समाअत पर मजीद गवाह तलब। नवाज शरीफ याद रखें जो पाकिस्तान की बुनियादों से टकराता है अल्ताफ हुसैन बन जाता है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी की कश्मीरी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक फौज की मोहब्बत किसी से पूछी है ना तो मकबूजा कश्मीर की आवाम से पूछेंगे। नवाज शरीफ शेख मुजीबुर रहमान और मरियम नवाज शेख हसीना वाजिद के रास्ते पर चल पड़े हैं, जो कश्मीरियों को काबिल कबूल नहीं। कश्मीरी रहनुमा की गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से स्विस सफीर की मुलाकात। खत्ते में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक।
साबिक अफगान वज़ीर-ए-आज़म और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार की इस्लामाबाद आमद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। गुलबदीन हिकमतयार की गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान ख़लूसनियत से अफगान अमल में किरदार अदा करता रहेगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स की सुनी गई। हुकूमत का मुजाहिरीन के 10 में से 9 मुतालबात मान लिए। सर्विस स्ट्रक्चर समेत दीगर मुतालबात पर 3 माह के अरसे में अमल किया जाएगा। मुतालबात पर अमल दरामद वज़ीर आला पंजाब की बनाई गई मुज़ाकराती कमेटी की सिफारिशात पर होगा। मुजाहिरीन की जानिब से पेशकदमी की धमकी पर टी चौक कंटेनर्स और कारदार तारें लगाकर सील। जिम्बाब्वे का 20 रुकनी स्क्वाड कल पाकिस्तान का मेहमान बनेगा। 21 से 27 अक्टूबर तक खिलाड़ी और स्टाफ क्वारंटीना में रहेंगे। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 30 अक्टूबर से रावलपिंडी में होगा। 5 नवंबर को जिम्बाब्वे की टीम लाहौर पहुंचेगी। 7 नवंबर को पहला T20, 9 को दूसरा और 10 को तीसरा मैच होगा। मेहमान टीम 12 नवंबर को वापसी के लिए उड़ान भरेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान ने पत्ते शो कर दिए। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर। फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद हफीज़, हारिस सुहेल, इमामुल हक, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मूसा खान, मोहम्मद रिजवान शामिल। जबकि रोहिल नसीर, शाहीन आफरीदी, उस्मान कादिर भी टीम का हिस्सा। अब्दुल शफीक को नेशनल T20 में परफॉर्मेंस का सिला मिल गया। और जानदार आवाज़, शानदार अदाकारी। पाकिस्तान टेलीविजन के वर्साइल अदाकार नासिर को मद्दाहों से पिछड़े 31 बरस बीत के आला कारकर्दगी पर बादस्मर तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। सदाबहार आवाज़, 50 की दहाई की कामयाब गुलकारा जुबैदा खानम की दुनिया से गए 7 बरस बीत गए। मद्दाहों ने यादों के दिए जलाए रखे। ये है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंजूर हो चुकी है, जबकि दोनों तरफ से दलाइल का सिलसिला भी जारी था। वकला को चैम्बर में तलब किया गया था और दोनों अतराफ के वकला चैम्बर में अपने दलाइल पेश कर रहे थे। जबकि इस तमाम समाअत के दौरान कैप्टन रिटायर्ड सफदर कमरा अदालत में ही मौजूद रहे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत को मंजूर कर लिया गया है। मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली का ये केस था। कराची की मकामी अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की और अब समाअत के बाद ये फैसला सामने आया है कि जमानत को मंजूर कर लिया गया है। कमरा अदालत में शोर शराबा भी देखने को मिला। दोनों वकला की जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी था और दलाइल मुकम्मल होने के बाद अब की खबर यह है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत को मंजूर कर लिया गया है। अब तक पहुंचा रहे मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी इस कमरा अदालत में मौजूद है और इसके अलावा दोनों वकला की जानिब से दलाइल का सिलसिला भी जारी था और अब की खबर यह है कि दलाइल के बाद जमानत को मंजूर कर लिया गया है।